एक बच्चा जब घर में अधिक बदमाशी करने लगता है तो घर परिवार के सदस्य सलाह देते हैं कि अब इस बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। किसी न किसी खेल के साथ में जोड़ो, किसी और एक्टिविटी के साथ में जोड़ो। ये व्यस्त होगा, इसके भीतर की ऊर्जा का भंडार सही जगह लगेगा तो ये काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगा। और इसी तरह से अगर इसकी ऊर्जा व्यर्थ होती रही तो चिड़चिड़ाहट बढ़ती चली जाएगी। ठीक इसी तरह से एक उम्र के साथ व्यक्ति विशेष के भीतर भी ग्रहीय व्यवस्थाओं के सामंजस्य के रूपक में एक अलग ऊर्जा निकल कर आती है। और अगर उस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो तो व्यक्ति व्यथित होने लगता है। समझ में नहीं आता कि इस ऊर्जा का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए और कैसे खुद को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ हम अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थितियाँ, देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियाँ 3-11 के संबंध के साथ में पंचम और सप्तम के साथ बनी हुई है, दोनों ही व्यवस्थाएं वक्री है। शनिदेव देवगुरु पर दृष्टि रख रहे हैं जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है शनिदेव का। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि गुरु राहु के चांडाल दोष की भी स्थितियां अब कमतरी की ओर जाने लगी है। राहु एवं केतु अक्टूबर 2023 के बिल्कुल अंतिम सिरे के एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 2023 से परिवर्तन की स्थितियों की ओर होंगे, जहां केतु कन्या राशि स्थान प्रवेश करेंगे, राहु मीन राशि स्थान प्रवेश करेंगे। सारी ही ग्रही व्यवस्थाएं निरंतर तौर पर अग्रगामी होती है, परंतु राहु और केतु निरंतर वक्री चलते हैं, इसलिए जिस राशि स्थान में होते हैं उससे पीछे की ओर जाने वाले हो जाते हैं। तो अब यहाँ वैसे भी अक्टूबर 2023 में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुरु राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ है उसका असर काफ़ी हद तक कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी के साथ में बुधादित्य योग का भी प्रभाव है। ग्रहीय व्यवस्थाओं के वर्णन के साथ में चलें तो 15, 16 एवं 17 अक्टूबर 2023 के साथ चंद्रमा तुला राशि स्थान में, केतु मंगल का अंगारक बना हुआ है। 3 अक्टूबर से मंगल तुला राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। राहु केतु के परिवर्तन की हम चर्चा कर चुके। शनिदेव पंचम भाव में वक्री, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री चलायमान। तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ यहाँ सूर्य राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थानक आधार के साथ में चलती हुई, तो वहीं सूर्य और शुक्र के परिवर्तन की अवस्था निकल कर आने वाली रहेगी 18 अक्टूबर के बाद से। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर कि बुधादित्य तो बना हुआ है, शुरुआती 18 दिनों में बुध यहाँ अपने मूल त्रिकोण के साथ में रहेंगे, परंतु साथ ही साथ में जो सूर्यदेव की अवस्था का क्रम है ये तुला राशि स्थान में यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगा 18 अक्टूबर 2023 से। ये ग्रहीय व्यवस्थाओं का वर्णित आधार, और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के जो अधिपति हैं स्वयं शुक्र, वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में महीने की शुरुआत में ही यहाँ जुड़ने वाले रहेंगे। और 18 अक्टूबर के बाद से कुछ दिनों के लिए शुक्र और सूर्यदेव का एक तरह से जो परिवर्तन का क्रम है वो सामने रहने वाला होगा। तो आप ये गौर करें कि जो प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच होती है, जहाँ पर निर्णायक मौक़ों के साथ में खुद को बहुत अच्छे से लोगों के समक्ष रखने की आवश्यकताएं होती है, आप उस ताकत के साथ चल रहे हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ गए, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ गए, घर परिवार के साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर चर्चा है, या फिर व्यापार में अब अलग अलग होने वाली कोई भी स्थिति निकल कर आ रही है, आपकी इंट्यूशन की पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। उसी सिरे के साथ में निर्णायक मौक़ों के ऊपर आप ऊर्जा संवर्धन के साथ चलते हुए खुद को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करने वाले रहेंगे। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में केतु मंगल का अंगारक है, अब केतु बिल्कुल ढलान की व्यवस्थाओं की ओर अग्रगामी है, कुछ ही समय में कन्या राशि स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये स्पष्टता भीतर तक अवस्थित करके चलिएगा कि यहाँ आप यदि IT फील्ड के साथ में है, मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, चेंजेस की जो पोजीशन है वो बहुत तेज़ी से सामने निकल कर आएगी। अवसर स्वीकार किया तो जीवन ने सहर्ष तौर के ऊपर उत्साह दिया और सफलता का रूपक भी रखा, परंतु यदि वहाँ संशय में रह गए, सोचते रह गए
स्केप्टिक एटीट्यूड निकल कर आ गया तो फिर दुविधाएं रह सकती है। उससे आप खुद को कॉन्शियस अप्रोच के साथ में एप्लीकेबल करके चलने वाले हों। ये स्पष्टता भी रखने की ज़रूरत रहेगी कि केतु जाते जाते प्रथम भावस्थ क्रम के साथ आपके लिए कुछ ऐसे अवसर बनाकर जा सकते हैं जिनकी उम्मीद आपको पिछले 18 महीनों से थी, और अब जब उम्मीद छोड़ चुके तो वो अवसर सामने रह सकता है, भले ही किसी ज़मीन आदि को लेकर हो या फिर नौकरी से व्यापार के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए हो। ऐसी अवस्थाएं आपको व्यवस्थित कर रही है तथा निरंतर तौर पर आगे बढ़ाने वाली रहेगी। 15, 16 एवं 17 अक्टूबर 2023 के साथ आपकी ऊर्जा का क्रम भीतर तक देखते ही बनता है, जो किसी भी रुकावट एवं थकावट के साथ दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि धनेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम में है। कम्युनिकेशन रिएक्टिव हो सकता है, उससे खुद को संभालिएगा। यहाँ मुख्य रूपेण जो 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय है उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पारिवारिक जनों के साथ विवाद जितना आप टाल कर चलते हैं उतना बेहतर। कई बार व्यक्ति कामकाज जीवन में एनर्जी देखता है, बेहतरी देखता है, परंतु कहीं न कहीं कुछ ऐसे विवाद हैं जो घर परिवार के साथ चल रहे होते हैं, आकस्मिक तौर पर वो सामने निकल कर आते हैं और व्यक्ति विशेष पूरे तरीके से डिस्टर्बेंसेस को देखने वाला हो जाता है। उसे संभलें। हालांकि आर्थिक तौर के ऊपर जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपने वर्क किया था, कहीं किसी और सिरे के साथ में कमिटमेंट था, लग रहा था कि अंतिम सिरे के साथ में अब वो कमिटमेंट है, पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। वो संभावना को भी आप भीतर तक बहुत अच्छे से देखने वाले होंगे। हम यहाँ चर्चा की ओर चलते हैं थर्ड हाउस के साथ में, यानी पराक्रम भावस्थ स्थितियाँ। अब जो पुरुषार्थ के भाव के अधिपति हैं वो यहाँ एक तरह से सप्तम भाव में रहेंगे। चांडाल दोष की स्थितियों में काफ़ी हद तक कमी है। देव गुरु बृहस्पति की गौर कीजिएगा, 9वीं अमृतमयी दृष्टि पुनः पराक्रम भाव के ऊपर है। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से संघर्ष बने हुए थे, खुद को प्रूव करना है, परंतु कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। आप वहाँ पूरी ही ताकत के साथ में अग्रगामी होकर खुद को लेकर चलेंगे। व्यवस्थित तौर पर चलते हुए खुद के लिए आर्थिक स्थितियों में वृद्धि निकल कर आ सकती है। और ये भी देखें, कोई स्थान परिवर्तन की सूचना मिलती है, किसी और जगह से कामकाजी जीवन में बुलावा आता है तो उसको भुलावा बिल्कुल नहीं समझें। वो बुलावा जीवन के भीतर बहुत बड़े परिवर्तन की निक्षेपित स्थितियों को लेकर आ रहा है। वहीं भाइयों की सलाह इस महीने बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। उनको सुने और उनको सुनने के साथ में समझने की प्रक्रियाओं को भीतर तक अपनाकर आप चलने वाले रहें। निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर यह भी है कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में अपने लिए आप निरंतरता बनाकर रखिएगा। ये वो अंतराल है जहाँ आकस्मिक तौर पर नौकरी पेशा जीवन में भी अवसरों की खटखटाहट मिल सकती है। उसको स्वीकार किया तो जीवन पूरे ही परिवर्तन की लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियों के साथ में। चतुर्थ की चर्चा। अब यहाँ शनिदेव योग कारक स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भावस्थ क्रम में चतुर्थेश होकर हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में भूमि संबंधित कार्यों में तीव्रता निकल कर आ सकती है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी स्थितियों में है, या फिर आईटी फील्ड जैसी अप्रोच के साथ में चलते हुए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके छोटी मोटी रिस्क लेना चाहते हैं। एक कैलकुलेटिव रिस्क का फ्रेम है जिसके साथ में जोखिम तो रहेगा, परंतु हम पूरे तरीके से उत्साहित हैं कि वहाँ से खुद को प्रूवन बेसिस पर लेकर आने वाले होंगे। उस तरह के साथ में हम यही कहना चाहेंगे कि आप स्पष्ट रूपेण खुद को आर्थिक तौर पर वृद्धि की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। ऐसे किसी भी निर्णय के साथ में रुकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वाहन संबंधी सुख में बढ़ोतरी के जिस क्रम को अपनाकर आप जीवन यात्रा को देखना चाह रहे थे, वहाँ से भी आप स्वयं को काफ़ी हद तक बेहतरी में देखने वाले होंगे, यानी कि वाहन संबंधी सुख बढ़ सकता है। अक्टूबर के मध्य सिरे के बाद में उस और गतिमान होना ज़्यादा बेहतर। पंचम भाव की चर्चा करें
स्टॉक मार्केट के साथ में जो एक पॉजिटिविटी का बेस होता है वो आपके साथ बना रहेगा। अब यहाँ शुक्र और शनिदेव दो मित्र ग्रहों का दृष्टि संबंध पंचम और एकादश के साथ, देखिए द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में ही स्टॉक मार्केट के अप्रोच को देखा जाता है। वहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। जो महानुभाव फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में है, उस तरफ अध्ययनरत हैं, या फिर आप विधि संबंधी क्षेत्र की तरफ खुद को संलग्न किए हुए हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आपकी अब एजुकेशन कंप्लीशन की ओर है और आप जॉब की एक्सपेक्टेशंस के साथ में हैं, वहाँ पर भी अक्टूबर का महीना एक नई चमक और दमक आपके समक्ष लेकर आ रहा है। निराशा वो भंवर है जहाँ से आशाएं नज़र नहीं आती, और आशा वो किनारा है जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन को नए सिरे के साथ में देख पाता है। उसी ऊर्जा के साथ में, उसी अवस्था प्रतिबिंब के साथ में खुद को निरंतर लेकर आप चलते चले जाइएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि बहुत आसानी के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं, चिंतित होने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण भक्ति के साथ में निरंतर आप स्वयं को जोड़ने वाले जरूर रहें। हालांकि संतान पक्ष के साथ 4 नवंबर 2023 तक कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं, उससे खुद को दूर रखिएगा। जहां समझाना है वहां पर चर्चाओं के साथ में समझाएं। हाथों हाथ गलतियां बताना उस व्यक्ति को समझाने के सिरे के साथ में होता ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, फिर अगले को बताइएगा किस तरह के अप्रोच और पोजीशन के साथ में वो डील कर रहा है। 6th हाउस के डिस्कशन की ओर चलें। सष्टेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, जो रुपए पैसे को लेकर एक तरह से आप भार महसूस कर रहे थे उसमें अब कमी है। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के साथ में भी डिस्टर्बेंसेस में कमी आने वाली रहेगी। ये भी गौर कीजिएगा कि राहु अंतिम सर के साथ अब मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। लंबे समय से जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दुविधाएं थी, 30 अक्टूबर के बाद से आप वहाँ अपेक्षित सुधार महसूस कर सकते हैं। शत्रु पक्ष उस समय के बाद में इतने हावी नहीं रहेंगे। जो लोग आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार करके एक तरह से रोकने की प्रक्रियाओं में थे, वहां से भी आप एक स्थिरता प्राप्त करते चले जाएंगे। सप्तम भाव की चर्चा करें तो यहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष, परंतु अब गृहस्थ भाव के साथ में इतने डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन नज़र नहीं आती। बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर इवॉल्व होती चली जा रही है। आप केमिकल संबंधी कामकाज में हैं, आप व्यापारिक जीवन के साथ में खुद को किसी और हद के साथ में देखना चाहते हैं। अब रुकना कहीं पर भी ठीक नहीं, खुद की रफ्तार को बढ़ाइए। एजुकेशन संबंधी किसी भी कामकाजी स्तर के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी व्यवस्थित वृद्धि के क्रम आपके समक्ष निकल कर आने वाले होते हैं। उस यात्रा को अपने साथ जोड़िएगा। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज हो, एक्सपोर्ट संबंधी लाइन हो, जीवन की तीव्रता देखते ही बनती है, उसी और आप चलते चले जाएं। और हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम के अधिपति लाभ भाव में, आपके हुनर को यहाँ जगह बहुत अच्छे से मिल रही है और वहाँ से लाभ भी मिल रहा है। अपेक्षित तौर पर वो जीवन यात्रा आपके लिए बेहतर कही जाएगी। विदेश संबंधी कार्यों में अब तीव्रता। गौर करें कि अष्टम के अधिपति लाभ भाव के साथ में द्वादश के अधिपति 18 दिनों के लिए मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में रहेंगे, तो अब यहाँ से ऊर्जा रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी रफ्तार के साथ में खुद को संयोजित करके चलते चले जाएं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट। अब रिसर्च के कन्वेंशन से हटते हैं, पीएचडी आदि के अप्रोच से हटकर बात करें। आप स्टॉक मार्केट के साथ में निवेश के लिए उतरे हैं, आप रियल एस्टेट में निवेश की तरफ खुद को अग्रगामी करना चाहते हैं। एक एम्पल बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल्स मौजूद हैं, उसको कैसे हम व्यवस्थित करने वाले हों, तो गौर करें कि जो स्वयं की पूरे तरीके से एनालिटिकल अप्रोच होती है वो बेहतरी दे रही है। डेटा साइंसेस के साथ में आपके जीवन की विचारधारा जुड़ी हुई है, आपके कार्य के सारे प्रयोजन जुड़े हुए हैं, वहां से भी आप तीव्रता देखने वाले रहेंगे। अक्टूबर के महीने में जो ये एक तरह से भाग्य अध्यात्म धर्म भाव के अधिपति का द्वादश भाव में होना है, धार्मिक कार्यों के साथ में खर्च, जीवन का स्पंदन है, और वहीं पर आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की और विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में भी खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हौसलों को नई उड़ान देने के बाद में घर परिवार को पूरे तरीके से हमको ये बताना है कि हम क्या कर रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं। वो ताकत आपके साथ रहेगी। यहाँ ये भी गौर कीजिएगा
कि लंबे समय से आप जॉब में एक्टिव तो थे, परंतु कॉम्प्रोमाइज के साथ में जिस लेवल के ऊपर तथा जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ में आपके कैलिबर को फाइनेंसेस देने चाहिए, यदि वो अवस्था निकल कर नहीं आ पाई थी, तो तुला राशि के महानुभाव इन 31 दिनों में से शुरुआती 18 दिनों को प्रत्येक दिवस में ये कहने वाले हों कि हम प्रयास करेंगे, और प्रयास के बाद में विजय जो परिलक्षित होती हुई प्रतीत होती है, वो व्यक्ति को पूरे तरीके से चमत्कृत तौर के ऊपर ऊर्जावान करके आगे बढ़ाती है। जब आप अपने विचारों की श्रेष्ठता के साथ में हो, भीतर के स्पंदन के साथ में बारंबार इस बात को दोहरा रहे हो कि अब जीवन यात्रा रुक नहीं सकती, हम अपने प्रयासों में थक नहीं सकते, तो यकीन मानिए वहीं से विजय निकल कर आती है। ज्योतिषीय आधार पर व्यक्ति बारंबार इस बात को समझने वाला रहे कि संकेत जीवन की ऊर्जा का माध्यम है, रुके तो थके और हारे भी, परंतु चले तो इस तरह से भाग्य भाव के अधिपति का 4-10 का संबंध बनाते हुए जीवन के भीतर की ऊर्जा को निक्षेपित करते चले जाना, यह व्यवस्था का प्रतिमान है। और वहीं दशम भाव की हम चर्चा करें तो गुरु यहां 4-10 का संबंध बना रहे हैं। अपने आप में अनूठी स्थितियां बनी हुई है, आपकी कर्मशीलता बढ़ने वाली होगी। हालांकि जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें कमी रह सकती है। कहाँ जाएं, किस तरह से बढ़ें, ये बात खुद को बारंबार आप समझाते हुए चलें। पिता के साथ संबंधों में काफ़ी हद तक बेहतरी सामने रहेगी। लाभ भाव में शुक्र है, जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत अधिक तीव्रता के साथ में वो अवस्थाएं निकल कर आपके समक्ष नहीं आती, ये गौर करें। तो वहीं पर जो भी महानुभाव फैशन, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कामकाज हो अथवा रेस्टोरेंट संबंधी कार्य, नएपन को स्वीकार कीजिएगा। आगे आने वाले महीने उसी तीव्रता के साथ में आपको व्यवस्थित करते चले जाएंगे। द्वादश की चर्चा करें तो बुधादित्य बना हुआ है। अनिद्रा संबंधी स्थितियां शुरुआती 17-18 दिनों के लिए रह सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आर्थिक तौर पर प्रगति है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में काफ़ी हद तक आप स्थिरता को देखने वाले रहेंगे। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ में निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।